टॉपिक उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास से हैं और ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे मेरे जैसे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे और चाहते होंगे कि लाइफ में वो कुछ करें। मतलब ज़्यादा पैसे कमाएँ या अपना नाम कमाएँ, जो अपनी फैमिली उनके डिज़र्व करते हैं, उनके पेरेंट्स डिज़र्व करते हैं, वैसा कुछ करें। अब वैसा करने के लिए आप अगर 9 टू 5 की जॉब करोगे, तो वो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 9 टू 5 जॉब करके आप एक ईएमआई भर सकते हो या घर चला सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे जो है वो एक घर के रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट कर सकते हो। जो हमने बचपन में सपने देखे होते हैं कि यार हमें तो बड़ा आदमी बनना है, अपने पेरेंट्स को वो चीज़ें देनी है जो वो डिज़र्व करते हैं। तो अब ऐसे चीज़ों के लिए जो है वो आप स्टीरियोटाइप तरीके से चलोगे तो हो ही नहीं पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे वही चीज़ बात करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है? मतलब देखो, मैं भी जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। अब मिडिल क्लास में भी बहुत सारे क्लासेस होते हैं, मतलब एक अपर मिडिल क्लास, एक मिडल मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास। तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं मतलब जो है वो लोअर मिडिल क्लास ही हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे फादर जो हैं वो 45 इयर्स बैक चंडीगढ़ आ गए थे एंड हम लोग जो है वो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे जब उन्होंने जन्म लिया एंड उनके कोई सिबलिंग नहीं था, तो जो रिश्तेदार थे उन्होंने ही देखना था उनको। तो समहाउ चलो वो आ गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ आ गए तो सिंस फ्रॉम दैट डे हम लोग जो है वो रेंट पे ही रहते हैं। अब हमारा गाँव में भी कोई घर नहीं है, ना तो हम यहाँ के हुए, ना हम वहाँ के हुए। बहुत सारे लोग जो है ये भी कहते हैं कि यार ये तो बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, तो मुझे उसमें कोई अशेम नहीं है, ठीक है, मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। बट द थिंग इज़ कि मैं जाऊँ कहाँ? तो ना तो मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, ना मैं वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, क्योंकि ना मेरे पास वहाँ ज़मीन है, ना मेरे पास यहाँ रहने के लिए घर है। अब मुझे रेंट दे के ही रहना है और मैं शुरू से यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं यहीं पे रहूँगा। अब मैं वही बात करने वाला था कि अगर आपको लाइफ़ में कुछ बड़ा बनना है, तो आपको आउट ऑफ़ द बॉक्स जाके जो है वो काम करना पड़ेगा। मैंने भी बहुत साल जो है वो मेहनत की, कॉर्पोरेट में काम किया 3 साल, फिर उसके बाद मैंने नाइट शिफ्ट भी की। दिन में मैं कॉलेज जाता था, उसके कॉलेज से आने के बाद में मैं एसईओ का काम करता था, वेबसाइट प्रमोशंस होती हैं, तो उनका काम करता था। रात को फिर घर आता था, अपने कॉलेज की फ़ीस देता था, तो वो सारी चीज़ें करता था एंड अगर उसके बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बचते थे, तो वो मैं घर पे देता था। अब इतनी सब मेहनत करने के बाद जो है, मैं देखता हूँ अपने आप को, तो कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ बचता ही नहीं है। सारे आपके खर्चे में निकल जाते हैं, आप ईएमआईज़ भरते हो, आपके हाथ में मतलब कुछ रहता ही नहीं है। मेरे को आज काम करते हुए कम से कम 15 से 18 साल हो गए हैं, मगर सेविंग्स की बात करूँ तो सेविंग्स वही जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख के करीब होगी। मगर वो सेविंग्स को मैं सेविंग्स काउंट ही नहीं करूँगा, बिकॉज़ एक पैंडेमिक और सारी सेविंग्स ख़त्म हो जाएँगी। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में तो मेरी पूरी लाइफ़ ऐसे ही निकल जाएगी और मेरे जैसे बहुत सारे मिडल क्लास से बिलॉन्ग करते होंगे, तो उन लोगों की भी लाइफ़ जो है ऐसे ही निकल जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि भाई ग्रो कैसे करें? अब ग्रो करने के लिए, इस सिस्टम से बाहर निकलने के लिए आपको जो है कुछ यूनिक करना पड़ेगा। अब कोविड में हम लोगों ने देखा कि कितने लोगों ने जो है वो टिकटॉक वीडियोज़ बनाए और कितनों ने जो है यूट्यूबिंग शुरू की। तो हमें उस टाइम पे लगा, इवन कि मुझे भी ऐसा ही लगा कि यार कितना क्रिंज है, ये कैसे से लोग हैं, ये क्या काम कर रहे हैं? मतलब बहुत मज़ाक बनाया। मगर आज की डेट में ही उन लोगों को जो हमने मज़ाक बनाया, वो लोग कामयाब हो गए हैं। वो लोग मतलब पैसे कमा रहे हैं यार। और जो मैटर करता है वो पैसा मैटर करता है। आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, आप कहीं पे भी पहुँच जाओ, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी व्हाइट कॉलर काम कर रहे हो, तो उसको वेटेज नहीं मिलेगी। अगर आप एक 2 नंबर का कोई काम कर रहा है ना और वो बढ़िया गाड़ी में आ रहा है, कोई 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की गाड़ी में आ रहा है, उसके पास बंगला है, तो कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी उसके सामने मुँह खोलने की, उसको कुछ बोलने की। मगर आप व्हाइट कॉलर जॉब कर रहे हो ना और पूरा दिन काम करके जब आप शाम को अपने घर भी आओगे, तो आपको कोई भी कुछ भी बोल देगा। आप इवन कि आपके घरवाले ही आपको कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप कामयाब हो या नहीं हो। अब कामयाब होने के लिए आपको जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करना पड़ेगा। अब हमने देखा है कि बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है, कपिल शर्मा और जिसको हम वो जो हमारा डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्टार है,
वो द रॉक, वो भी जो है बहुत नीचे से उठा है। ज़ाकिर खान, भुवन बाम, कैरी मिनाटी, अब ये लिविंग लोग्स हैं जो कामयाब हो गए हैं। मतलब जिनको हम आज के पहले हम क्रिंज बोलते थे कि यार ये कैसा कंटेंट बना रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, और आज की डेट में ये सेलेब्स हैं। मतलब ये लोग अगर कहीं निकलते हैं तो इनसे लोग हाथ मिलाने के लिए, इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए भाई मरते हैं। तो ऐसे में आपको और मेरे को भी यही काम करना पड़ेगा ना, मतलब हमें भी थोड़ा इससे हट के काम करना पड़ेगा। देखो मैं भी जो है बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, तो ठीक है मैं केसेस कर रहा हूँ, मगर आजकल वकालत में भी उतना कोई पैसा है नहीं जितना शो ऑफ दिखता है। तो इसमें कोई इतना पैसा नहीं है, खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है अगर आप सिर्फ वकालत से पैसा कमा के अपना घर चलाना चाहते हैं। तो ऐसे में जो है आपको कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने भी ये यूट्यूबिंग शुरू की कि चलो एक और कोशिश करते हैं, मतलब शायद हो सकता है कि इससे लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, हो सकता है कि इससे जो है एक हैंडसम अर्निंग हो जाए, जिससे कि मेरी और मेरी फैमिली की लाइफ चेंज हो सके। तो ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की है, मगर अगर आपने बहुत कामयाब बनना है, आपने अपने आप को उस लेवल पे देखना है जहाँ पे आप देखना चाहते हो कि यार आप कुछ भी खरीदते हो, मतलब आपको ब्रांड देखना है, आपको ये नहीं देखना कि वो आइटम कितने की है। अब होता क्या है कि आजकल जब भी हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा ध्यान वो खाने वाली लिस्ट में नहीं होता, हमारे लिए मेन्यू में भी जो है वो 2 लिस्ट होती है। 2 लिस्ट का मतलब होता है कि एक रेट लिस्ट होती है और एक खाने की लिस्ट होती है। तो हम लोग खाने की लिस्ट देखने से पहले ना हम लोग रेट की लिस्ट देखते हैं। तो यार ये बहुत ही हर्ट करता है, मतलब ऐसा लगता है कि हमने लाइफ में कुछ अटेन ही नहीं किया, और कैसे करें इसका भी नहीं पता लगता। अब जब एज भी इतनी हो जाती है तो यार आप क्रिंज वीडियोस भी नहीं बना सकते, इवन कि आप रोड पे खड़े होके व्लॉगिंग शुरू नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें करने के लिए एक राइट एज होनी भी ज़रूरी है। तो अब ऐसे में तो मैं ऐसे ही वीडियोस बना सकता हूँ, मतलब एक चार दीवारी में बैठ जाएंगे और जो है यहाँ पे मैं कोई वीडियोस बना सकता हूँ किसी टॉपिक पे लेके। तो वो क्रिंज वीडियो बनाने का भी एक टाइम रहता है। अब अगर लेट्स से कि दोबारा पेंडेमिक आ जाता है तो नहीं बनेगी ना क्रिंज वीडियो, हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो एज वाला जो बार था वो पार हो चुका है। तो अब ऐसे में जो है हम यही वीडियोस बनाते हैं। तो यही मैं चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो कि आप कुछ और हट के कर सकते हो अपने डेली रूटीन वाली लाइफ से, तो प्लीज़ वो करो। टेक रिस्क, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। चार लोग क्या कहेंगे मत सोचो यार, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। कोविड में कोई चार लोग नहीं आए थे आपका घर चलाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कोई चीज़ ध्यान नहीं दी है। मैंने सोचा कि हाँ यार कोई स्क्रिप्ट देख लेता हूँ, बट ठीक है, हमेशा स्क्रिप्ट से काम नहीं चलता। मेरे वीडियोस पे मेरे व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, मगर कोई बात नहीं ना, कोशिश करने में क्या जाता है। मेरे मतलब कोई पैसा तो नहीं लग रहा, ठीक है, मोबाइल है, मोबाइल यूज़ कर लिया, ठीक है, एंड अपने पास फ्री इंटरनेट है तो फ्री इंटरनेट यूज़ कर लिया और बोल लिया यार, बस ठीक है। हो सकता है कि मेरी इस वीडियो से किसी का जो है वो लाइफ चेंज हो जाए, हो सकता है कि कोई मेरी इस वीडियो को देख के ही कुछ अलग करने की कोशिश करे। तो कभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि मेरी लाइफ कैसी रही है। अभी इस वीडियो में तो मैं इतना बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत ही टफ रही है। जो मेरे को जानते हैं वो उन्हें पता है, मगर अब ज़्यादा मैं ये सारी चीज़ें किसी को बताता नहीं हूँ, बिकॉज़ किसी और को अगर अपनी पर्सनल लाइफ का स्ट्रगल बताओ ना तो वो आपको यूज़ करने लग जाता है, तो वो ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए।